ये सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे। हम दुनिया को अपनी पोजीशन समझा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग हैं उसमें, 59 जो मेंबर्स हैं 7 डेलीगेशंस में। तो यहां पर रैलियां की जा रही हैं, विशेष सत्र नहीं किया जा रहा। ये थोड़ा सा विरोधाभास नहीं है इसमें? एक ही वाजपेयी नजरिया है अपना अपना। अच्छा, रैलियां करना क्या गुनाह हो गया? नहीं कभी। फिर रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, लोगों को गर्व महसूस करा रहे हैं, लोगों के अंदर एक भावना भर रहे हैं देश में। तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, सऊदी अरब से आते हैं जब हमारे, तो लगातार पूछता ही है। अरे फिर भी दर्शकों को फिर याद होना चाहिए, वो कई बार भूल जाता है आदमी। वो 22 को हमारे 26 लोग मारे गए 22 अप्रैल को, तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे और बिहार आते हैं, वहां पे चुनावी रैली करते हैं। विपक्ष का आरोप है। वो आपने भी रैली देखी, हमने भी देखी, सबने, पूरे वर्ल्ड ने देखी। क्या चैलेंज किया था, क्या मैसेज दिया था वर्ल्ड को, वो आप भूल गए। पाकिस्तान आपको ये ध्यान रह गया कि चुनाव की रैली कर रहे हैं। अरे उसमें क्या मैसेज दिया था खोल के, उसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। संदीप जी देखो, ये विपक्ष 11 साल हो गए हमें, कौन सा ऐसा विषय जिसपे इन्होंने क्वेश्चनिंग नहीं की? संवेदनशीलता मुद्दे को भूल जाएंगे, टाइमिंग भूल जाएंगे। ये समय है क्या इन चीजों की पोस्टमार्टम करने का? कितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये मेरे पास अभी मैंने भी देखा है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं जी कि जो सीज फायर है ये दोनों कंट्री के बीच में हुआ है, इट्स कुछ कहो तो मैं पढ़ दूं। द सेक्रेटरी जनरल वेलकम्स द सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज ए पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स एंडिंग करंट हॉस्टिलिटी। एंड ये तय हो गया कि मध्यस्थता नहीं हुई। ये कहां से निकाल लिया आपने? नहीं वही तो, वो ऑन ओथ, आप तो वकील हैं, उससे वो अपनी पब्लिक को, ऑडियंस को, अपने यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ऑन ओथ क्या कहीं का मंत्री वी आर नॉट कंसर्न, आई एम सॉरी, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर कंसर्न विद अवर डिफेंस मिनिस्टर, विद अवर फॉरेन मिनिस्टर, विद अवर प्राइम मिनिस्टर एंड विद द डीजीएमओ। हम उनके स्टेटमेंट को यकीन करके चलेंगे। माफ करना, अगर हम उनके माध्यम से उनके स्टेटमेंट पे यकीन करेंगे तो ये पोस्टमार्टम है और ये समय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये समय नहीं है। और ये समय है रणवीर पठानिया जैसा ये नालायक विधायक ना फौज को, वायुसेना को नालायक कहे। इनके लिए तो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, ये सरफरे लोग हैं। और जो भी ये सरफरे लोगों को इतना लॉन्ग रोप क्यों दी जा रही है? नहीं, कोई लॉन्ग रोप नहीं है। कानून अपना काम करेगा। देखो उसमें ये कहना पड़ेगा, कानून कोई हो, ए हो, बी हो, सी हो। जैसे छात्रा के लिए 18 दिन वो जेल में डाल दी, 19 साल की छात्रा, और 17 दिन हो गए ये विजय शाह पे कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, उसके लिए कौन चेक का बैठा हुआ ना, एक जुडिशरी सिस्टम बना हुआ है बकायदा। शो मी द मैन एंड आई विल शो नो यू द नो लॉ। नो, डोंट से लाइक दिस। अच्छा, आवर इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव ए जुडिशियल, स्ट्रांग जुडिशियल सिस्टम। विपक्ष का होगा या मुसलमान होगा तो सीधा टांग दिया जाएगा। बीजेपी का होगा, बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ होगा तो अभेदान दे दिया जाएगा। संदीप जी ये कोर्ट में चलेगा क्या? ये कोर्ट में ये चलेगा कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये चल तो रहा है, नहीं चल रहा, चल तो रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं कह सकते आप। मुझे एक चीज बताइए, आप वकील हैं क्योंकि, और मुझे मालूम है कोर्ट की अवमानना के दायरे भी उनसे भली भांति मैं वाकिफ हूं। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर बेंच दबाव डालकर तो पहले एफआईआर दर्ज कराती है, वो भी लंगड़ी लूली आधी अधूरी पहले होती है, खैर वो हो जाती है। गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शब्द भी कहे जाते हैं। वहां पर जो एडवोकेट जनरल था जस्टिस श्रीधरन की कोर्ट में कहता है नहीं जी वो थोड़ा सा हम जांच कर रहे हैं। बोला किस बात की जांच? कौन सा जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है कि जी हम जांच कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी का आदेश दे देती है, 28 मई तक की तारीख देती है, अब 21 दिन और दे दिए जाते हैं। कैन यू क्वेश्चन इट? सुप्रीम कोर्ट ये प्लीज, नो प्लीज, आई कैन क्वेश्चन इट एंड आई एम क्वेश्चनिंग इट। एक सेकंड तो रुको ना, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हैज एग्जामिन्ड द ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट एंड देयर आफ्टर दे टुक अ डिसीजन। अच्छा, क्वेश्चन करने को आप करो, मतलब आपकी वही स्वतंत्रता है। 152 भारतीय न्याय संहिता की 152, 196, 197 है। अली खान महमूदाबाद पर लगती है 3 दिन जेल काटनी पड़ती है, 18 दिन जेल में काटने पड़ते हैं उस छात्रा को 19 साल। आप कौन है? जुडिशियल सिस्टम, प्लीज 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 प्लीज। मैं भारत का नागरिक हूँ, जुडिशियल सिस्टम भी मुझसे ऊपर नहीं है। नो नो सॉरी, नो, आपको संविधान की तो आधी अधूरी जानकारी है। पहले सुनो, बताइए, पहले सुनो। मैं बड़ा हूँ कि अदालत बड़ी है? प्लीज मुझे बताइए। अदालत इसी पर इसी पे करो। अदालत बड़ी है, अदालत के सामने जो केस है, अदालत मुझसे बड़ी कैसे हो गई? मैं हूँ जनता जनार्दन, आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सॉरी,
सो कोर्ट के सिस्टम में जो मैटर पेंडिंग होगा वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, और जो और decision आम आएगा- आदमी की कोई वक़्त नहीं। अब ये वक़्त अलग वर्ड है, और वक़्त क्या अलग हुआ? वर्ड है। यही तो बात यू हुई। आर ए रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। एग्जैक्टली, और ये सारी संस्थाएं मेरे लिए ही तो बनी है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, सिस्टम बना हुआ है, वो अच्छा, सिस्टम विल सिस्टम प्रिवेल। सिस्टम विल प्रिवेल। व्यवस्था बनी हुई है उदयवीर, और व्यवस्था का वर्चस्व रहेगा, और कानून के हिसाब से सारी बातें हो रही हैं। आप खामखा राजनीति करते घूम रहे हैं। संदीप जी, व्यर्थ में आपने इतनी देर सर मारा। एक लाइन का सवाल है कि ये निकम्मे नकारे लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं, तो इन सिरफिरे लोगों के साथ क्यों बने रहते हो? एक लाइन की बात है। रोज सिरफिरे बताते हैं, मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, इतने बड़े बड़े लोगों को, और बताते हैं कि जुडिशियल सिस्टम भी इस आधार पर निर्णय देता है कि उस अदालत के सामने कौन से फैक्ट्स आए। सरकार की ओर से सरकारी वकील प्रस्तुत होते हैं। जब सरकार उन फैक्ट्स को कोर्ट्स में लाती नहीं है जिनसे भाजपा के नेताओं को सजा मिले और विपक्ष के नेता छूट पाए, इसलिए ऐसे निर्णय आते हैं। कोर्ट को हम क्यों सजा दे रहे हैं? विजय शाह के, मैं बहुत जल्दी में छोटी छोटी बातें हैं। विजय शाह का मामला जो सब्जुडाइज कहते हैं, वो ये तस्दीक करता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उसके संरक्षण में है। जो लोग ये कहते हैं टीवी पे कि ये कोर्ट में है, कोर्ट चले जाइए, वो ये कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, निकम्मी है, क्योंकि कहीं नियम ये नहीं है कि कोर्ट जाइए। सरकार के लिए, सरकार को खुद काम करना है, खुद जवाबदेही देनी है, और अगर सरकार के काम को जब फेल मान लेता है नागरिक, तब कोर्ट जाता है। तो वो कहें कि हमारी सरकार फेल है, इसलिए जाइए कोर्ट में। दूसरा सीज फायर का विषय है। बहुत देर से सीज फायर पर बात हो रही है। हमारा कोई इशू नहीं है सीज फायर क्या हुआ, कैसे हुआ, हम तो सरकार के साथ थे। इशू क्या है हमारी तरफ से? इशू यह है ट्रंप साहब की मोदी जी से दोस्ती है। ट्रंप साहब की डिप्लोमेसी क्या है और मोदी जी की डिप्लोमेसी क्या है? अगर ट्रंप 8-9 बार विदेश मंत्रालय, DGMOU, सुरक्षा मंत्री सबके खिलाफ बयान दे रहे हैं, कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं, तो क्या सरकार ने, मोदी जी ने स्ट्रांगली अपनी पोजीशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी? क्या किसी डिप्लोमेट को तलब किया गया सरकार में? भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर ने यहाँ किसी बड़े पर आदमी ने, किसी उदयवीर, अमेरिका हमारे के दर्शक डिप्लोमेट हैं, को ये तलब सवाल किया लीजिएगा। और ये त्रिलोकीनाथ दानापुर ये वासी कहा हैं। कि आप हमारी ऑफिशियल पोजीशन के बारे में कैसे राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ये सवाल जो पूछ Sorry, रहे क्या हैं, बोले एक मिनट सुनिएगा उदयवीर। दानापुर बिहार के हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम है त्रिलोकीनाथ, अभी उनका सवाल आ रहा है सामने। वो ये पूछ रहे हैं कि जो आप ये डिटेलिंग दे रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा की जगह ट्रंप के बयानों में जनता को उलझाकर नेता क्या वोट जुगाड़ पाएंगे? दरअसल कहानी ये हो रही है, क्या बीजेपी विजय गाथा सुनाएगी, आप ये सवाल पूछते रह जाएंगे, और इसी में राजनीतिक नफा नुकसान का खेल फंसा हुआ है क्या? देख, नहीं, कोई खेल नहीं फंसा हुआ। खेल फंसा है ट्रंप के बड़बोलेपन में और मोदी जी के में। दोनों क्लेम करते हैं अपने अपने, और मैं मोदी जी पे भरोसा करता हूं, भारतीय सेना पे भरोसा करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को सख्ती से अमेरिका को ये मैसेज देना चाहिए था, वहां के डिप्लोमेट्स को तलब करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ और हमारी जो नेशनल पोजीशन है उसको अपनी राजनीति के लिए खराब करिए, मत करिए। और अगर वो नहीं कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो उनकी डिप्लोमेसी में कमजोरी है या उनके एक्ट में दाल कमजोरी है। में कहीं ना मैं कहीं एक कुछ बात काला। और मानता हूं। हाँ प्लीज, हो 20 सकता सेकंड में है- खत्म हो करिए। सकता है, रुकिए हाँ, संदीप जी, हाँ। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई मजबूरी रही हो तो उसको ऑल पार्टी मीटिंग में बोलें। मैं आपको अपनी पार्टी का अनुभव बता रहा हूं। अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा, हमारी पार्टी में कहा, मीटिंग में कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमने राय दे दी है और हमसे कहा है कि इस बारे में पब्लिक में कोई बात मत करिए। जो पत्रकार पूछ रहे थे उनसे कहा कि ऑल भारत सरकार की गाइडलाइंस आ गई हैं, अब आप भी सवाल न पूछिए। लेकिन मोदी जी योगी जी सड़क पे घूम घूम के घोषणाएं कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ, जैसे विदेश मंत्री मोदी जी हो, ठीक है, मैं समझ गया। तो ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है।